हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज सुबह से ब्लॉग ये शूट हो रहा है और बजने वाली है 10 बजने में, अभी 10 मिनट है। तो ये देखिए, अभी 10 बजने में 10 मिनट है और मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। चाय वगैरह नाश्ता हो चुका है हमारा। अब कनव गई अपने पापा के साथ बाहर घूमने धूप में सुबह सुबह, तो तब तक मैं थोड़ा सा काम कर लूँगी अपना। तो चलिए देखते हैं किचन में क्या कर रही हूँ मैं। तो आज दोस्तों यहाँ पे आटा मैं गूंद रही हूँ, आटा इसके गूंद बाद रही में हूँ मैं बनाऊंगी और नाश्ता। और नाश्ते सब्ज़ी में क्या आज है वो बनाई आपको नहीं थी दिखाती मैंने। हूँ। खाने में आज कुछ इतना खास नहीं है, बस टमाटर और मिर्ची वाली चटनी बनाई थी, रोटी सेक दी थी। तो कनव के पापा ले गए थे शॉप पे वही। और नाश्ते में आज बनाए थे मैंने साबूदाना की खिचड़ी, तो वो खा के चले गए थे। तो इस वजह से ये देखिए, साबूदाना मैंने रात को ये भिगो के रख दिया था, ये अच्छे से तैयार हो गया है फूल के। तो इसका आज नाश्ते करके निकल जाएंगे, रोटी और सब और चटनी लेके जाएंगे। तो यही था आज खाने में। और पीछे ये देखिए कनव दिख रही है और कनव के पापा भी दिख रहे हैं। और कनव के पापा बोल रहे हैं कि इसको वॉकर में बिठा देते हैं ताकि मैं भी थोड़ा सा ब्रश वगैरह कर लेता हूँ। तो मैं कहा ठीक है, वॉकर लेके आती हूँ मैं। तो ये देखिए, वॉकर बिठाते बिठाते कनव ने क्या करा, मतलब आप अपने आंखों से खुद देख सकते हो। तो यहाँ पे कनव को बिठाते बिठाते वो रोने लगी। वॉकर पे तो अब बिल्कुल भी नहीं बैठती है ये। जब से थोड़ा सा बड़ी हुई है, जब से वॉकर पे बिल्कुल नहीं बैठती। इसको पता नहीं क्या जोर आता है वॉकर पे बैठने। या तो बैठेगी तो फिर पौधों को इधर उधर छेड़ती रहेगी। अब उसको पता है कि पापा बाहर घुमाएंगे, तो वॉकर पे तो बैठेगी ही नहीं बिल्कुल भी। और बिठाते बिठाते इस तरह से रोई है, बिल्कुल आंसुओं से भयंकर। तो इसके पापा ने फिर उठा लिया इसको वापस, कि चल कोई बात नहीं, मैं बाद में कर लेता हूँ। तो तब तक खाना आराम से बना ले। तो यहाँ पे देखिए, आटा गूंद दिया था मैंने। फटाफट रोटियाँ सेक रही हूँ यहाँ पे। और पहली रोटी गाय की निकालूंगी, उसके बाद में मैं यहाँ पे रोटियाँ अपनी सारी सेक लूँगी। हालांकि ज़्यादा रोटियाँ बनाने को थी नहीं, क्योंकि अभी नाश्ता हो जाएगा इसका, साबूदाने की खिचड़ी का। फिर इतनी भूख लगती नहीं है, दिन छोटा आजकल होने लगा है, तो इसलिए बस एक बार ही खाया जाता है, दोबारा तो भूख लगती नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे बस थोड़ी सी रोटी बनानी थी मेरे को, वो फटाफट यहाँ पे सेक दे रही हूँ। और ये रोटी निकल गई है अपनी गाय की, रख दी है गैस पे। और आप लोगों के यहाँ भी गाय की रोटी ज़रूर निकालते होंगे कहीं कहीं पे, और मैं भी निकालती हूँ। तो ये देखिए, कनव के पापा कनव को लिए लिए ही ब्रश करने लगे हैं, क्योंकि वो नीचे उतरी ही नहीं रही थी। और इसको लेके घुमाते घुमाते ही ब्रश कर रहे हैं बेचारे, क्या कर सकते हैं। और क्योंकि भाई बच्चा छोटा होता है तो हस्बैंड और वाइफ को दोनों को ही मैनेज करके चलना पड़ता है। और अगर मैं उसको ले लूँगी तो फिर खाने का लेट हो जाएगा, इस वजह से चलो उन्होंने सोचा कि चल, जब तक खाना बन रहा है जब तक मैं उसको घुमा लेता हूँ, और जब तक जो काम निपट सके उसको निपटाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ से रोटी सेक रही थी, तो दूसरी तरफ मैंने रात की दाल थी वो मैंने गर्म कर ली थी थोड़ी सी। अब यहाँ पे मैं चटनी को छौंक रही हूँ। तो फ्राई पैन ले लिया है मैंने, और यहाँ पे प्याज को भी अच्छे से काट लूँगी। तो कौन कौन टमाटर, हरी मिर्ची, प्याज वाली चटनी इस तरह से छौंक के बनाता है, काफ़ी लोग बनाते होंगे। मुझे अच्छी लगती है दाल के साथ में। बाकी मैं इसको सिर्फ रोटी के साथ में मैं नहीं खा सकती हूँ। मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है ये वाली चटनी, और मैंने शादी के बाद यहीं पे आके सीखी है ये। यूपी में तो शायद नहीं बनती है ये, हमारे यहाँ तो नहीं बनती थी, यहाँ पे बनती थी, तो फिर यहाँ पे मैंने सीखी उनके लिए। तो इस तरह से देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनती है। तो यहाँ पे मैंने तेल में थोड़ा सा जीरा डाल दिया था, उसके बाद में यहाँ पे डाल दी है प्याज मोटी काट के। और हल्की सी सॉफ्ट हो जाए प्याज, ज़्यादा हमको भूनना नहीं है। और हल्की सॉफ्ट होने के बाद में यहाँ पे बस एक आधी मिर्ची डाल देनी है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पे बढ़ा भी सकते हो। उसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ी सी मिर्ची डाल दी है, क्योंकि तीखा कम पसंद है इनको, इसलिए। और उसके बाद में ढेर सारे टमाटर डालने हमको, क्योंकि ये टमाटर की चटनी है ना, तो इसलिए हमको बहुत सारे टमाटर डालने हैं इसमें। और इसको इस तरह से चलाते रहना है।
अब हाँ, नमक तो रह ही गया हमारा, तो इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसा आपको सही लगे। तो और क्योंकि नमक डालने से टमाटर हमारे जल्दी गल जाते हैं, तो इसलिए हमको नमक भी साथ साथ ही डाल देना चाहिए। और इस तरह से हमको धीमी आंच में इसको पकाना है, ताकि टमाटर हमारे बिल्कुल मैशी हो जाएं और बढ़िया सी चटनी बनके, टेस्टी सी खट्टी और चटपटी तीखी चटनी बनके तैयार हो। जिनको ये फ्लेवर पसंद है ना, उनको 100% ये चटनी पसंद आने वाली है। और तब तक देखिए आराम से कनव तब तक बिठा दिया था इसको मैंने ज़बरदस्ती, और ज़बरदस्ती बिठाने के बाद में तो फिर बैठ गई थी ये। फिर वो नहाने चले गए थे, तब तक मैंने कहा चलो नहाने गए हैं मैं साबूदाने की खिचड़ी बना देती हूँ, साबूदाना छौंक देती हूँ इधर, और जब तक नहा के वापस बाहर आएंगे तब तक ये तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया, उसमें डाल दिया अपना साबूदाना, और साबूदाने के साथ साथ में ही मैंने मिक्स कर लिया था काली मिर्ची, लाल मिर्ची, नमक। तो क्योंकि उसको साथ में मिक्स कर लेना बाहर से ही, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। कढ़ाई में जाने के बाद में सही से मिक्स हो नहीं पाता है। उसके बाद में जब आप साबूदाना ऑलमोस्ट हमारा बन गया हो ना, उसके 2 से 3 मिनट पहले ही हमको टमाटर डाल देने हैं। टमाटर पहले डालोगे ना तो वो सौगी सा हो जाता है साबूदाना, अच्छा नहीं लगता है, एकदम चिपचिपा सा। तो ये इस तरह से खिला खिला साबूदाना आप बना सकते हो। और मेरे हस्बैंड का तो फेवरेट नाश्ता है, उनको बहुत पसंद आया था, मुझे भी अच्छा लगता है, मैंने भी बहुत अच्छे से खाया। और कनव को मैंने सुबह सैरलक बना के दे दिया था, तो उसने तो वही खाया था। तो यहाँ पे देखिए हम खा रहे थे साबूदाना की खिचड़ी, ये हस्बैंड खा रहे हैं, पहले इनको दिया है, उनको तो मज़ा ही आ गया था। उसके बाद में मैं भी ले आई थी, और फिर गरम गरम हमने बैठ के खाया था यहाँ पे साबूदाना। और कर्म को मैं टमाटर निकाल के खिला रही थी, क्योंकि मैं भूल गई थी, उसको साबूदाना निकालना था मुझे, दूध में बना के देना था, पर मेरे को दिमाग से निकल गई इतने सारे काम के चक्कर में, तो उसको मैंने फिर सैरलक बना के खिला दिया था। तो यहाँ पे हम खा रहे हैं यहाँ पे बैठ के साबूदाना। यहाँ पे मैं कनव को उसमें से टमाटर निकाल के खिला रही थी, उसको थोड़ा सा मिर्ची लग रही थी, वो देख रही है मुंह की तरफ। तो यहाँ पे देखिए रेडी तो पहले हो चुके थे, अब नाश्ता वास्ता करके अब निकल रहे हैं ड्यूटी के लिए। और यहाँ पे मैं उनको बाहर बाय करने जा रही हूँ, मैं और कनव जा रहे हैं, हम अपने कनव जा रही है अपने पापा को बाय करने के लिए, और ये देखिए भाभी जा रही है इनके साथ में, बाय। भाभी अपने घर पे जा रही है वहाँ पे, और वो इनके साथ ही निकल जाएंगे। अब सामने रोड है, आप देखना वहाँ पे, तो हम लोग 2 बार बाय करते हैं, एक यहाँ से और एक सामने रोड से। बाय। तो कनव के पापा चले गए हैं ड्यूटी, और बस ऑलमोस्ट मेरा खाना वाना काम वाम तो सारा हो गया ही है, थोड़ा सा काम है बाकी, वो मैं कनव के सोने के बाद ही करूँगी। और ये देखिए ये ड्रामे, ये गुस्सा करने लगी है, इसका भी मैंने हाथ मुँह धुला दिया है, अब कपड़े चेंज करने हैं कनव के खाली। ये माचिस के लिए गुस्सा कर रही है, इसको माचिस चाहिए। अब ये इतनी बड़ी हो गई कि अब ये गुस्सा करने लगी है चीज़ों के लिए। उठा लो। राधे राधे कर दो सबसे, जय जय कर दो, जय जय, जय श्री राम कर दो, कर दो, कर दो। तो यहाँ पे मैं कनव को बार बार रोज़ नहीं नहलाती हूँ, इसको मैं थोड़े दिन का गैप करके नहलाती हूँ, जैसे 4 से 5 दिन। तो उसके हाथ मुँह धो दिया था मैंने, उसके बाद में इसके कपड़े चेंज करने थे, तो मैं कपड़े चेंज कर दूँगी और ऑयल वगैरह लगा दूँगी थोड़ा सा, इसके मॉइस्चराइज़र वगैरह। तो इससे क्या होगा कि बिल्कुल रेडी कर दूँगी इसको मैं। और
यहाँ पे ये कपड़े चेंज करते टाइम बहुत नखरे करती है, बहुत नखरे करती है ये। जब से थोड़ी सी बड़ी हुई है तब से ये इतना मतलब आराम से कपड़े नहीं पहनती है, उठ उठ के भागेगी, इधर उधर भागेगी। तो ये इसका हर टाइम का ड्रामा है। मालिश भी नहीं करवाती है, मालिश करवाते टाइम उठ के बैठ जाती है। 9 मंथ की बच्चे इस तरह से ड्रामे करने ही लगते हैं, पता नहीं क्यों। छोटी थी तब नहीं करती थी ये। ठीक है। और बस तो अब इसके बाद मैं कनव को सुला दूंगी और इसके बाद थोड़ा सा जो मेरा बचा हुआ काम है वो मैं पूरा करके करूंगी और उसके बाद ये ब्लॉग की एडिटिंग करूंगी और ब्लॉग को ये अपलोड करूंगी। तो आपको हमारे ये व्लॉग कैसे लगते हैं, क्योंकि ये मेरी थोड़ी व्लॉगिंग की शुरुआत है, थोड़ी सी गलतियां होती होंगी, पर मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आपको मैं अपना रूटीन दिखाऊं और आपको कुछ हमारी जर्नी, हमारा रूटीन पसंद आए। तो ज़रा सा भी हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने एक और नए बढ़िया से ब्लॉग के साथ में, तब तक खुश रहिए, आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।